प्रोनाउन प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं that are used in place of noun. For example, Keshav is an honest boy. One day Keshav was going to Keshav house. Keshav saw a car was passing through Keshav's village. एक बार वो केशव एक ईमानदार लड़का है। एक दिन केशव के घर जा रहा था। केशव ने देखा एक कार केशव के गांव में जा रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार केशव केशव यूज हो रहा है, तो जिससे सेंटेंस कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? केशव इज एन ऑनेस्ट बॉय। वन डे he was going to his house. He saw that a car was passing through his village. तो ये जो he, his, ये सब हो गए प्रोनाउन। तो इट मीन्स जो शब्द नाउन की जगह यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के कई काइंड्स होते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में वे चीजें यूज होती हैं, जैसे तीन वो होते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं आपसे बातें कर रही हूँ, तो आई, वी, माई, आई, वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आपसे बातें कर रही हूँ, यू एंड योर, यू, वो पॉसेसिव में आएंगे, योर वगैरह। फिर थर्ड पर्सन यदि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ही, शी, दे, इनमें है नॉमिनेटिव केस में। तो ये आ गए जो मैंने ऊपर पढ़े। पॉसेसिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स, ये इनके पॉसेसिव केस हैं। उसके बाद एक्यूजेटिव केस मी, अस, जो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जब इनका यूज होता है। Personal pronoun is the gender and the number. As a noun, they represent Priya is a smart girl. She wears frock. Personal pronoun में जेंडर भी होंगे, नंबर भी होंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जेंडर और नंबर नाउन और प्रोनाउन दोनों के ही होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में माई, माइन ये आएंगे। चेंज द नाउन इन बोल्ड following sentence into personal pronoun and rewrite the sentence after changing noun. The thief is, द थीफ क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है ना। द थीफ इज कॉट, ही विल बी पनिश्ड। वेयर दे साय स्नेक, थर्ड में आएगा ही। चिल्ड्रन, दे। प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल बट दे नीड्स ग्रेट केयर। और ये जो इसमें देयर वर्ड है ना, ये पॉजेसिव केस है। फिश, फिश कैन स्विम इन वाटर बिकॉज इट हैव। और यदि प्लूरल है तो दे हैव, दे आएगा, दे हैव। Rewrite the correct form of pronoun in the following blank, choosing from the bracket. We collected as many pictures as they. Nobody but he. He is honest as I. Wait for him and me. It is my fault, so don't punish her. Possessive pronoun, इसमें भी वही फिल करने हैं जो भी आपने ऊपर पढ़ा। This camera belongs to you. This is yours. This football belongs to us. It is ours. The projectors belongs to them. This is theirs. लास्ट में है तो theirs. This house belongs to us. It is ours. These fields belong to you. They are yours. This book is mine. This book is mine. यदि लास्ट में यूज हो रहा है तो माइन इस तरह से यूज होगा। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें आता है सेल्फ, सेल्व्स, SELVES। और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी लगभग ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाद में आते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में जो प्रेशर रहता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे यू योरसेल्फ कैन बेस्ट चूज द होटल, एम्फेसाइज्ड। और जो लास्ट में आते हैं वो समझो ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहे हैं। द टीचर ब्लेम द प्रिंसिपल हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे एंजॉय, they enjoyed themselves. The parrot came out of the cage by itself. She wrote the story herself. She chose the job herself. Himself. Rewrite each sentence by placing the given emphatic pronoun to the correct position. I myself, फिर ऐसे आ जाएगा। They themselves, we ourselves,
she herself, the peon itself. इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, और ये सब ऊपर लिखे हुए हैं. विच, हुज. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. wishes to see, which, what wishes to see, who wishes to see the movie. Do you wish to, what do you wish to eat? Which is your bicycle? When, where have you seen? Where have you been होना चाहिए यहाँ पर. Do you love the most? What do you love the most? Who is making a noise? अब यही वर्ड जो है who, which, whom, what, whose, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन यूज के ऊपर डिपेंड करता है. कई बार इनको रिलेटिव प्रोनाउन की जगह भी यूज किया जाता है. रिलेटिव प्रोनाउन में दैट भी और ऐड हो जाता है, इसमें दैट नहीं आता. जैसे हु, व्हाट, विच, हुम, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल, हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. द बॉय हु, ये यहाँ पर रिलेटिव के रूप में यूज हो रहे हैं. हु एंड हुम तो पर्सन के लिए यूज होते हैं. हुज, एक्सरसाइज, बोथ फॉर पर्सन एंड थिंग, हुज दोनों के लिए यूज होता है. विच, थिंग और एनिमल के लिए यूज होता है. दैट, एडजेक्टिव इज आफ्टर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री. एडजेक्टिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है. वन ऑलवेज लाइक द चिल्ड्रन हु लिसन टू दैट योर टीचर सेज. It was the best proposal which I ever had. यहाँ पर तो आएगा that और यहाँ आएगा what. ओके, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया है ये. Listen to what your teacher says. It was the best proposal that. This is the road which. She told me a story which was haunted. फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये तो 2 या 3 ही होते हैं. दिट, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज. ओके. डिस्ट्रीब्यूटेड, नाइदर, नॉर, ईच, आइदर, और, ये आते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुज प्रोनाउन दैट रिफर टू एन एक्शन गोइंग टू इन वन डायरेक्शन, आल्सो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे बोथ ऑफ देम हेल्प ईच अदर, इसलिए रेसिप्रोकल हो गए. वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, ये होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इनडेफिनेट, जिनका कुछ निश्चित नहीं है, जैसे संशय में है, जैसे आइदर, हु, एनीथिंग, एनीबडी. हु तो नहीं, हु तो इंटेरोगेटिव में आ सकता है या उसमें रिलेटिव में आ सकता है. इसमें इस तरह के आते हैं ऑल, ईच, एवरी, एनीबडी, ये सब इनके एग्जाम्पल है. अब इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोनाउन भरना है. द टू बॉयज क्वेरल्ड विद ईच अदर, indefinite pronoun. No one. Distributed, either of, neither. Each of the word gets a prize. इसमें एक अंतर है. neither नेगेटिव सेंस में आता है, either ऑप्शनल सेंस में आता है, और each सबके लिए आता है. each of the boys, each of आएगा, इसलिए इसमें indefinite. One of you will be punished. Distributive, these taking part, these of them, all of them. One of them भी आ सकता है. One of them is taking part. Demonstrative, these. They all delivered free speech against each other, against one another. All है तो each other आएगा. The boys looked at one another, almost all the work. Indefinite, all of them. ऑप्शंस वाले हैं MCQs. My daughter, herself. I am younger than you. We are going to my merit. वैसे तो none of these. We are going to merit, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं है. None of these वाला ऑप्शन सही है. I met some of my friends. They were going.
Have you taken your meal? Okay, chapter is completed.